नमस्कार, मैं हूं संजय। मासांत कवि गोष्ठी अनवरत ये जारी है और यह परंपरा लगातार जारी रहेगी। आप सभी जानते हैं और जो अभी नए नए हमारे मासांत कवि गोष्ठी में आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये मासांत कवि गोष्ठी मास के अंत में जो रविवार है इसके कारण इसका नामकरण है मासांत कवि गोष्ठी। तो ये सर्वविदित है कि गांधी स्मारक पुस्तकालय के द्वारा मासांत कवि गोष्ठी आयोजित की जा रही है और इसका मूल जो उद्देश्य है कि इस मासांत कवि गोष्ठी में जो भी हमारे कविगण आएंगे और अपनी प्रस्तुति करेंगे उनकी रचना पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाएगी और इस पुस्तकालय के द्वारा एक पुस्तक का प्रकाशन होना है। तो हमारे बीच में अग्रज और वरिष्ठ कविवर स्वनाम धनी है। हाजीपुर और सोनपुर के लिए साहित्य जगत में इनका बहुत नाम यश है और सीताराम सिंह जी, इनकी अध्यक्षता में आज ये मासांत कवि गोष्ठी आयोजित होगी कि हमारे बीच में रेणु शर्मा जी और बड़े आग्रह के साथ बहुत सुंदर। केवल अकेले होने से कहाँ अकेलापन लगता है, यहाँ तो हर शख्स अकेले सफर करता है, यहाँ तो हर शख्स अकेले सफर करता है। अकेलापन तो तब लगता है, अकेलापन तो तब लगता है जब कोई अपना हो और अपना दिखाई दे। हर शख्स आया यहाँ अकेले और अकेले ही जाना है, फिर भी अकेले होने से डरता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर से डरता है। सिर्फ अकेले होने से कहाँ अकेलापन लगता है, यहाँ तो हर शख्स अकेले ही सफर करता है। बहुत इस मासांत कवि गोष्ठी में पहली बार पधारे उमेश जी, आप अपनी रचना का पाठ। संचालक की इच्छा सुनो। अब मंजिल की तलाश है हमें, उन पंछी की तरह उड़ना है हमें जिन्हें न मालूम है रास्ते न नक्शे, एक रास्ते की तलाश है। छोड़ आते हैं उन घोंसलों को जिन्हें न मोह है न माया न किसी की दया। उन टहनियों को काट लेते हैं एक अनजाने लकड़ा है, फिर भी एक उम्मीद है ऐ मानव हैवान नहीं इंसान हो, सबको इज्जत और सबका सम्मान। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साक्षी गोस्वामी, आप अपनी रचना बेचैनी के एहसास से अपने दोषों को ढकना है फितरत जिनकी, वो भी प्यार कहते हैं अपने प्यास को। प्रेम तो प्रेम है ना, प्रेम तो प्रेम है ना, फिर क्यों कुछ लोग बढ़ावा देते हैं सिर्फ लेन देन के व्यापार को। वाह, बहुत सुंदर। कुछ देकर अगर वापस उसे पाने की ही इच्छा रखते हो, कुछ देकर बदले में कुछ पाने की ही इच्छा रखते हो, तो क्या है नहीं व्यापार को। बहुत ये दुनिया तुम्हारे लिए और तुम इस दुनिया के लिए आज इतनी बदलती तो नहीं। बहुत सुंदर, बहुत। गौतम कुमार जी, इस जमाने बाद मिली हो मुझसे, नजरें मिला पाओगी क्या, और जुड़ में मोहब्बत क्या था मेरा, बस इतना बतलाओगी क्या। और ये सारी बातें मैं उसी दिन समझ गया था जब मैंने तुम्हारे हाथ में मेरे रकीब का लिफाफा देखा था। और क्यों कहूँ मैं जमाने को जालिम, जब मेरे महबूब ने ही मोहब्बत में मुनाफा देखा था। वाह, बहुत सुंदर, बहुत। मैं हृदय की बात मन तू बुल कूला हल कलह में, मैं हृदय की बात रे मन। नगर नगर डगर डगर हो कक्का हो गेला हल्ला, कठ काजी से परला पल्ला, कठ पाजी से परला पल्ला। कहानी के कविता कहैया उमर दे जलानी के लड़का कहैया उमर दे, और थथराई पर उतरल है जाने छै मोहल्ला, कठ
काजी से कटपाजी से परला पल्ला, काजी से परला पल्ला। मेरी 3 पुस्तकें अब तक आई। पहला बेरहम पाकिस्तान, भारत पाक संबंध पर 2006 में, दूसरी पुस्तक 2007 में पुष्पांजलि, और तीसरी व्यंग्यवाद जिसमें समाज के कुछ चरित्रों पर व्यंग्य। चौथी मेरी पुस्तक अब तक नहीं प्रकाशित हुई है, जबकि उसका स्वरूप तैयार। लौंगिया मिर्चा उसका टाइटल ही है, घोषित है कई वर्षों से। यह सुनाना चाहता हूँ इसलिए कि जब मैं यहाँ पे एक साहित्य पुस्तक उत्सव में इसकी प्रस्तुति की थी, तो उसी पर प्रभात खबर ने समाचार बनाया था, पर बोली तो लौंगिया मिर्चा। गुप्त जी ने पुकारा था कि संजय विजितर उर्फ लौंगिया मिर्चाई मंच पर पधारे। वो भी दिन मुझे याद। हाँ, हमर बोली त लौंगिया मिर्चाई, तनिक चिखला त जइहा भाई। महल अटारी में, महल अटारी में तुझे रहिछा, अंगिना बैठा टेबलेट फकैछा। बड़ा तीखा व्यंग है। कहियो कैला न केकरो भलाई, कहियो कैला न केकरो भलाई, तनिका चिखला त जइहा भाई। ढूंढते ढूंढते उम्र बीत गई, परवाना मिले जिनको ढूंढते थे। अब हाथ में छड़ी दे ढीला पड़ा, कोई संदेश आया कि वहाँ वे दिखे। षोडश कला से पूर्ण शरद पूर्णिमा की चंद्र किरणें करती औषधीय गुण वर्षण, समस्त ग्रहों से निश्रित सकारात्मक ऊर्जा चंद्र किरण बन भू पर करती अमीय सृजन। बालक शिव की है अभिलाषा, मन मतभेद भूला, जाति धर्म से ऊपर हो, समर्पित रहे सदा राष्ट्रार्थ। विश्व घटनाओं से सबक ले, आतंकियों को मिटा, एकजुट रह, विश्व में प्रथम बनने में हो समर्थ। वाह, बहुत डाल डाल में पात पात खेलो ना मुझसे डोल पा, तो जितना घेरो मैं छिटक छिटक दूंगा तुझको पटक पटक। वाह, सारा गलियारा मेरा है, चलता मैं इसमें मटक मटक। तू मेरे ही दम से मुझ पर आया करने आघात घात, समता में जहर क्षमता का बोता रहता हूँ जनगण में, मैं रास रचा कर कान्हा सा भरता यौवन अबला तन में। मेरे अपने बलबूते पर कितनों की मनी सुहाग रात। मैं साहित्य के दुनिया से आया हुआ आदमी नहीं हूँ, लेकिन बालपन से ही साहित्यकार और साहित्यिक संस्थाओं के साथ मेरा थोड़ा बहुत सामंजस्य रहा है, और इस संस्था ने भी मुझको आदर भाव के साथ जोड़ा है, तो उसको मैं जहां तक हो निभाने की कोशिश करता हूँ। सबसे ज्यादा खुशी तब होगी, मैं कोशिश करूंगा तो जा रहा है अगले गर्मी तक एक और पंखा बाहर लग जाए, 2-3 पंखा बरामदा में हो, और अनंतु कवियों का धन्यवाद। इसी तरह हम अगली बार भी जमा